जेका। हेलो डिटेक्टिव। रिचर्ड के बारे में एक और बात बतानी थी। उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, शायद खतरनाक हो सकता है। मैं संभाल लूंगी, थैंक यू। तुम्हारे लिए खतरा नहीं, वो खुद के लिए खतरा है। हाँ, शायद तुम सही हो लूसिफर। माय गॉड, एक और मम्मी आ गया। डिटेक्टिव, तुम मुझे ढूंढ रही हो ना? मेरा इरादा पक्का है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। ओह नहीं, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया। तुम्हें कूदना है तो कूद जाओ। ये मुझे बचाने का नया तरीका लग रहा है। नहीं, मैं सीरियस हूँ, कूद जाओ। ओके, मैं चला। पर कूदने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। वो क्या है कि मैं जलन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे लिए एक नई बात है और तुम, मुझे लगता है, ये समझाने के लिए बिल्कुल सही इंसान हो। ये तुम क्या बक रहे हो? तमीज विकी, तमीज। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, बात करते हैं, लेकिन मुझे बचा लो प्लीज। पक्की बात है? हाँ, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे गिरने से बचा लो, ऊपर खींचो। ठीक है। ओह गॉड। उन्हें याद करने की कोई जरूरत नहीं। जब खुदकुशी की बात आती है तो वो बुरा मान जाते हैं। अच्छा, अब मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हें इतनी जलन हो रही थी कि तुमने डॉक्टर शॉ का खून कर दिया। मुझे समझाओ क्यों किया? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो मर गए इसलिए तो मैं जान दे रहा था। झूठ मत बोलो रिकी, तुमने जान से मारने की धमकी दी थी। मेरा दिल टूट गया था। कैरा ने मुझे छोड़ दिया था। मैंने डॉक्टर को धमकी दी, फिर मैं उनके ऑफिस गया और उसे मार दिया। नहीं, उन्होंने मुझे समझाया और मेरा इलाज भी किया, ये जानते हुए कि मैं उनकी फीस नहीं भर सकता। और वो मेरा साथ देते रहे, डिवोर्स में, बैंक्रप्सी में, मेरे तोते की मौत में भी। ओह, मुझे अभी एहसास हुआ कि तुम्हें किसी से जलन नहीं थी, तुम बस दुखी थे, हद से ज्यादा दुखी। खैर, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो तुम मेरे किस काम के? तुम मुझे बचाने आए थे कि मरने की वजह देने? काश मैं ये कह पाता रिकी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी काफी बेरंग है। ऊपर जाने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। जहां मिसेस शॉ मिली गोबर ले जाते हुए अपनी कार में, सॉरी बूट में, और इतना सब होने के बाद सबने मुझसे कहा कि मुझे जलन हो रही। तो तुम्हें क्या लगता है? हाँ हाँ, तो एक मिनट, तुम डेविल हो? हाँ, प्लीज ध्यान दो। और कोई? तुमने कहा तुमने अपने पंख जला दिए। पंख यानी फीलिंग से फालतू की बात पे ध्यान दे रहे हो। हाँ, तुम। वो मेरे ऊपर गोबर फेंकने वाली थी? नहीं, ये तुम्हारे बारे में नहीं है टिफनी, ठीक है? बेशक तुम लोगों को थेरेपी की जरूरत है। सुनो, ये डॉक्टर शॉ के पेशेंट्स के लिए ग्रुप थेरेपी सेशन है ताकि वो शॉक मना सके, और इन सबको इस सदमे से उभरने की जरूरत है। तो क्या मुझे नहीं? मैंने दोनों अपने थेरेपिस्ट और अपने पार्टनर को खो दिया है। सॉरी, वो नहीं रहे? नहीं, दोनों मेरे खिलाफ हो गए हैं। ये तो उससे भी बदतर है। देखो, अब तुम्हें जाना होगा। नहीं, मैं सच के करीब हूं, मेरा दिल कहता है। ये तुम्हारे बारे में नहीं है। तुमने सही कहा। हाँ, मुझे तुम में से किसी एक का इस्तेमाल करना चाहिए इस नेक काम के लिए। थैंक यू। तो बताओ, तुम्हें किस बात से जलन होती है? तुम क्या चाहते हो जिसे तुम पा नहीं सकते? बोलो। मैं सैंडी को चाहता हूं। क्या? हाँ? अब याद आया तुम कौन हो। हाँ, तुमने मुझे एक बात का एहसास दिलाया कि मेरे और तुम्हारे हालात बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। मैं सही था, जलन नहीं हुई। हथियार फेंक दो। ये रखना चाहिए। तो तुम्हें यकीन है? हाँ, पूरा यकीन है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये बेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा, तो मैं तुम्हें अगले सेशन में मिलता हूं। जाने से पहले एक सवाल। हाँ। डॉक्टर केनन जो बगल में आए हैं वो कैसे हैं? परवाह करते हैं, आस्तिक हैं। क्यों? थोड़े धार्मिक टाइप? मुझे नहीं पता, शायद। हाँ। 6 फुट 2 इंच, रंग सांवला, एंजल की जैसी आवाज। ओ, तुम उन्हें जानते हो? बहुत अच्छे से।